चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का मतलब होता है कामम ददाति इति कामदा। काम यानी इच्छा को पूरी करने वाली एकादशी। कोई भी इच्छा आपके मन में है तो ये इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा व्रत जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है, जो आपके जीवन के बड़े से बड़े पापों को मिटा सकता है, उसका नाम है कामदा एकादशी। तो याद रखें, यह कामदा एकादशी अवश्य करें। इसका महत्व क्या है? तो पद्म पुराण में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। भगवान ने राजा दिलीप और वशिष्ठ मुनि का संवाद का जिक्र करते हुए कहा, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने किया था और महर्षि वशिष्ठ ने समाधान दिया था और कहा, देखो इसका महत्व क्या है। एक ललिता नाम की अप्सरा थी और उसके पति ललित नाम के गंधर्व थे। दोनों नागलोक में रहते थे। तो यहाँ नागवंशी लोग रहते हैं और वर्णन तो यह है कि ये नागपुर, जो हमारे भारत में नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये नागवंशियों का स्थान है। ये क्षेत्र नागवंशी। नाग मतलब केवल सर्प नहीं है, नाग एक प्रजाति है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रजाति के लोग हैं। ये यहाँ रहते थे और उन्हीं में जो है एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो उनके दरबार में ये ललित नाम के गंधर्व गायन करते थे और यहाँ उच्च कोटि के देवी देवता भी आया करते थे, गंधर्व लोग आया करते थे इनके सभा में। तो एक दिन ललित जो है अपनी पत्नी से, ललिता नामक अप्सरा से बहुत प्रेम करता है। तो वो उस समय अकेले ही अपना प्रदर्शन गायन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उनको गाते गाते अपनी पत्नी की याद आई और उनकी यादों में उनका गला रुंध गया और पैर भी रुक जाता है, तबले पर ठीक से नहीं बैठता है, जिसकी वजह से करकोटक नामक नागवंशीय पुरुष ने राजा से शिकायत कर दी। तो राजा से शिकायत करने के कारण राजा ने उनको श्राप दिया, तुम मेरे सामने रहकर इतनी बड़ी सभा में तुमने जो है प्रमाद किया, अपनी पत्नी की यादों में खोया रहता है, हमेशा कामी पुरुष हो तुम। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा चेहरा कुरूप हो जाए, क्रूर हो जाए। ऐसा श्राप दिया और राजा के श्राप से वो सचमुच में राक्षसाकृति का हो गया। जब यह खबर इनकी पत्नी को मिली और वह ललित जो है दुखी होकर वहाँ से चला गया, तो वो पत्नी भी उनके पीछे पीछे, ललिता भी इनके पीछे पीछे घोर जंगल में चले जाती है। और उन्हीं जंगल में एक शांत वेश में तपस्वी का दर्शन होता है, जो अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं और अपने हरि भजन में लगे। तो उनकी पत्नी ने, ललिता नामक अप्सरा ने मुनि को प्रणाम किया और अपना भाव रखा, अपने दुखड़े बताए। तो मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा कि हाँ, समाधान तो है। ललिता ने पूछा कि महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए, कोई कर्म बताइए, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ अपने पति की शुद्धि के लिए, उनके पाप की मुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरे पति जो हैं अपने पापों से, अपने दोषों से दुख पा रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तुम यदि कामदा एकादशी का व्रत करो और हाथ में गंगा जल लेकर के इस व्रत का फल अपने पति को प्रदान कर दो, है ना, वही जल तुम इनको पति को पिला दो, तो अवश्य तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। उसकी विधि बता दी और कामदा एकादशी का व्रत ललिता ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से उसका पति स्वस्थ हो गया। जब उसका जल उनको पिलाया, एकादशी का जल पिलाया, है ना, पारण करने से पूर्व, यानी पारण करते समय जब हाथ में जल लेते हैं और ले करके भगवान के समक्ष संकल्प करते हैं, तो उस समय वह जल जो है आप जिसको चाहें आप प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं प्रदान करना है, वह जल जो है धरती पर गिराकर शक्राय नमः, इंद्राय नमः करना, नहीं तो चला जाएगा, वो असुरों को चला जाएगा। इसीलिए कोई आपको मिले ले ना जाए, उस फल आपको प्राप्त हो। इस प्रकार
व्रत के शुरू में भी संकल्प लेना चाहिए और व्रत के अंत में भी पारण करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। और इस बार जो है कामदा एकादशी 29 मार्च 2026 को आ रही है, तो आप 29 मार्च 2026 को एकादशी का व्रत अवश्य करें और 30 मार्च 2026 को एकादशी के व्रत का पारण करें। सूर्योदय के साथ ही आप पारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा।